सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप बंसल सोनीपत से हूँ। लास्ट टाइम 2024 अप्रैल के अंदर मैं ऑफिस से आ रहा था बाइक से अपने घर को, और मेरे को चलते चलते जो है नींद आ गई, झपकी जिसे कह सकते हैं वो आ गई। और आगे एक जो है ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको बोलते हैं, वो आगे जा रही थी। तो मैंने बैक से उसको टक्कर लगा दी और मैं वहीं ज़मीन पे सड़क पे गिर गया, जिसके अंदर मुझे काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे। मेरे को रिब्स में भी फ्रैक्चर है, और जो है स्पाइन के अंदर भी इंजरी थी, और पैर की भी हड्डी मेरी टूट गई थी। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा फ्रैक्चर थे। डॉक्टर ने कहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा ठीक होने की, लेकिन उसके बाद फिर भी ऑपरेशन हुआ और मेरे हिप्स के अंदर जो है मेरे को मेटल डली हुई है, प्लेट डली हुई है, और शोल्डर के अंदर भी मेरे को जो है प्लेट डली है। 7 मंथ तक तो मैं ऑफिस गया नहीं थी, क्योंकि 6 मंथ तक तो मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया था, और 4 मंथ तक तो मेरे को ज़मीन पे पैर रखने के लिए मना किया गया था। सब कुछ जो है बेड पे ही होता था, तो खाना पीना सब उस पर बेड पे ही होता था, टॉयलेट वगैरह सब बेड पे ही होता था। 4 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि भी आप चल सकते हो, और बोले भी आप फिजियो करो और चलो। तो हमने कोशिश करी चलने की, तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, क्योंकि घुटने के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा पूरा पैर ज़मीन पे नहीं टिक पा रहा था प्रॉपरली। तो डॉक्टर से बात की उसके बारे में, तो डॉक्टर ने कहा कि जब आपका जो ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन के अंदर घुटने से लेके और जो हिप तक की जो वेन्स जाती हैं, वो वेन्स काफ़ी कट चुकी हैं, तो उनमें रिकवरी में समय लगेगा। लेकिन मेरे को लगभग साल होने को आया था, तो मेरे को उसमें कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी। कई जगह फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन मुझे आराम उस पर नहीं मिला। हाथ मेरा उठ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन होता था जो मैं सहन नहीं कर पाता था। और लगभग साल होने को आया, और प्रॉपरली जो है ना तो मैं चल पा रहा था और ना ही मेरा हाथ ऊपर जा पा रहा था। और उसके बाद जैसे ही 7 मंथ के बाद ड्यूटी पे जाने के लिए सोचा, तो लेकिन बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हम बाहर तक भी नहीं जा पा रहे थे। डॉक्टर ने ये कहा बॉडी वेट ज़्यादा है, तो कितना टाइम लगेगा मूवमेंट में प्रॉपर वो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कोशिश करी धीरे धीरे। लेकिन अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे, ज़्यादा देर चल नहीं पाते थे, और बैठने में भी दिक्कत थी, क्योंकि बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मेरे को सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत होती थी काफ़ी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरी बेटी जो है लंदन के अंदर है, वो बेटी फॉलो करती थी एफएलजे चर्च को इंस्टाग्राम पे, तो फिर उसने ही मेरे को बोला था एक बार आप जाओ। लेकिन मेरी हेल्थ इशू इतने थे कि हम इतना दूर से आने की सोच नहीं सकते थे। प्रभु के दास का काफ़ी हमने देखा यूट्यूब के अंदर। प्रभु के दास से हमने घोषणाएं करनी सीखी, क्योंकि जो वो सिखाते हैं कि आप कोई भी वचन को लेकर उसकी घोषणा करो, ये हमने कभी नहीं सीखी थी और ना ही हमने कभी करी थी। आज मैं ये प्रभु से घर पे यही प्रार्थना करके आया था, खाली हाथ में नहीं आऊँगा, आज मैं चंगाई लेके ही आऊँगा। तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों यहाँ पर आए। जब मैं सवेरे आ रहे थे हम, जब तो हाथ में जो मूवमेंट नहीं थी, तो दिक्कत थी, पीछे नहीं कर पा रहे थे हाथ को। इस साइड मतलब जो है राइट साइड जो है झुकना पड़ता था मेरे को चलने के लिए। तो अभी आज हम जब पहली बार आए इधर, 11 बजे जो आराधना जो शुरू हुई थी, एकदम से प्रभु की प्रेजेंस हमें उस समय पे महसूस हुई थी। प्रभु के दास जब ने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि सब अपने अपने जहाँ जहाँ बॉडी में प्रॉब्लम है वहाँ पे अपने हाथ रखे। लेकिन मेरी तो पूरी बॉडी में ही डिजीज थे, मैं कहाँ हाथ रखता, तो मैंने अपने सिर पे ही हाथ रखा, राइट अपना। और जैसे ही उन्होंने प्रेयर करी, Father, in the name of Jesus, I take authority over every foul spirits of infirmity. Come out now in the name of Jesus. Be healed from the crown of your head to the soles of your feet. और जैसे जैसे वो प्रेयर करते जा रहे थे, मेरे हाथ के अंदर बहुत ज्यादा शिवरिंग हो गई और पूरी बॉडी पसीने से हो गई। और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, प्रभु के दास जी ने कहा अपने अपनी बॉडी को चेक करो। फिर मैंने जैसे ही चेक किया, तो मैंने देखा, पहले मैंने अपने हाथ को देखा। मेरा हाथ जो है, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा बिल्कुल साइड तक ही जाता था, और साइड में जाने में पेन होता था। लेकिन आज मेरा ये पूरा बैक में जा रहा है हाथ, दोनों हाथ को मैं बैक से पकड़ सकता हूँ। और साथ में मेरे पैर के अंदर जो चाल में दिक्कत थी, और खड़े होने में और मेरे को चलने में जो प्रॉब्लम होती थी, मेरे पैरों में ऑटोमेटिक जो है, मैं कभी भी मैं दोनों पैरों पे इकट्ठा खड़ा नहीं हो पाता था। आज जैसे ही प्रार्थना में गए हम, तो मैं दोनों पैरों पे खड़ा हुआ, और मेरी चाल अब बिल्कुल ठीक है, और मैं बिल्कुल सही तरह से चल पा रहा हूँ। परमेश्वर ने आज मुझे चंगाई दी। जो मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा था, प्रॉपर हाथ की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, परमेश्वर ने आज उसमें भी चंगाई दी। और जो मेरे पैर के अंदर जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्रॉपर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, आज परमेश्वर ने मेरी चाल को बिल्कुल ठीक किया है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में और प्रभु के दास का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो परमेश्वर ने उनको हमारे लिए चुना और हमारे लिए खड़ा किया, जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद। जय मसीह।